एक व्यक्ति काफ़ी दिनों से बहुत परेशान चल रहा था, जिसके कारण वह काफ़ी चिड़चिड़ा हो गया था और तनाव में रहने लगा था। उसे लगता था जैसे घर के सारे खर्च उसे ही उठाने पड़ते हैं, परिवार की पूरी जिम्मेदारी उसी के सर पर है और उसके घर पे रिश्तेदारों का आना जाना लगा ही रहता है। इन सभी बातों को सोच कर वह परेशान था। इन सभी बातों को सोच कर वह काफ़ी परेशान रहता था, जिसके कारण वह अपने बच्चों को डांट देता था और उसकी पत्नी के साथ भी झगड़ा होता रहता था। एक दिन उस व्यक्ति का बेटा उसके पास आया और उसने कहा, पापा आज मेरा होमवर्क करा दीजिए। वह व्यक्ति पहले से ही बहुत ज़्यादा तनाव में था, इसलिए उसने अपने बेटे को डांट कर वहाँ से भगा दिया। लेकिन जब उस व्यक्ति का गुस्सा शांत हुआ तब वह अपने बेटे के पास गया। जब वह वहाँ गया तो उसने देखा उसका बेटा सोया हुआ है और उसके हाथ में उसके होमवर्क की कॉपी है। उस व्यक्ति ने अपने बेटे की कॉपी लेकर देखी। जैसे ही उसने कॉपी नीचे रखी, उसकी नज़र होमवर्क के टाइटल पर पड़ी। होमवर्क का टाइटल था वे चीज़ें जो शुरू में हमें अच्छी नहीं लगती, लेकिन बाद में वे चीज़ें अच्छी होती हैं। इस टाइटल पर बच्चे को पैराग्राफ लिखना था, जो उसने लिख लिया था। उत्सुकतावश उस व्यक्ति ने उस पैराग्राफ को पढ़ना शुरू किया जो उसके बेटे ने लिखा था। मैं अपने फाइनल एग्जाम को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि शुरू में तो ये अच्छे नहीं लगते, लेकिन इनके बाद स्कूल की छुट्टियां पड़ जाती हैं। मैं उन कड़वी दवाइयों को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि शुरू में तो ये दवाइयाँ बहुत कड़वी लगती हैं, लेकिन यही दवाइयाँ मेरी बीमारी को ठीक भी करती हैं। मैं सुबह सुबह जगाने वाली उस अलार्म घड़ी को धन्यवाद देता हूँ, जो हर सुबह मुझे ये बताती है कि मैं जीवित हूँ। मैं भगवान को बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे इतने अच्छे पिता दिए हैं। शुरू में तो उनकी डांट मुझे बहुत बुरी लगती है, लेकिन वही हैं जो मेरे लिए खिलौने लाते हैं, मुझे घुमाने ले जाते हैं, मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाते हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पास पिता हैं, क्योंकि मेरे दोस्त के पास पिता नहीं है। बच्चे का होमवर्क पढ़ने के बाद वह व्यक्ति जैसे नींद से अचानक जाग गया हो, उसकी सोच सी बदल गई। बच्चे की लिखी हुई बातें बार बार उसके दिमाग में घूम रही थी, खासकर वो लास्ट लाइन, जिससे उसकी नींद ही उड़ गई थी। फिर वह व्यक्ति थोड़ा शांत होकर बैठा और उसने अपनी परेशानियों के बारे में सोचना शुरू किया। मुझे घर के सारे खर्च उठाने पड़ते हैं, इसका मतलब कि मेरे पास घर है और भगवान की कृपा से मैं उन लोगों से बेहतर स्थिति में हूँ जिनके पास घर नहीं है। फिर वह व्यक्ति सोचता है कि मुझे पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, इसका मतलब यह है कि मेरे पास परिवार है, बीवी है, बच्चे हैं और मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि मैं उन लोगों से ज़्यादा खुशनसीब हूँ जिनके पास परिवार नहीं है और वो इस पूरी दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। फिर वह सोचता है कि मेरे यहाँ कोई ना कोई मित्र या रिश्तेदार आता जाता रहता है, इसका मतलब समाज में मेरी एक हैसियत है और मेरे सुख दुख में साथ देने वाले लोग मेरे साथ हैं। फिर वह भगवान को धन्यवाद करता है और कहता है, हे ईश्वर मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं आपकी कृपा को पहचान नहीं पाया। उसके बाद जैसे उसकी सोच ही बदल गई, उसकी सारी परेशानियाँ, सारी चिंताएं जैसे ख़त्म सी हो गई हो। वह भागकर अपने बेटे के पास गया और अपने सोते हुए बेटे को गोद में उठाकर उसके माथे को चूमने लगा और साथ ही वह अपने बेटे को और भगवान को धन्यवाद देने लगा। तो इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हम चारों तरफ से परेशानियों से घिरे होते हैं, लेकिन उन परेशानियों को जब तक हम नेगेटिव होकर देखते रहेंगे तो वो परेशानियां हमें बहुत बड़ी दिखाई देंगी। लेकिन अगर उन्हीं परेशानियों को हम पॉजिटिव होकर सोचते हैं, तब हमें लगता है कि जैसे सारी परेशानियां, सारी चिंताएं, सारे तनाव जैसे ख़त्म हो गए हों। और अगर हम उनको पॉजिटिव होकर सोचेंगे, तब हमें उन परेशानियों से निकलने के लिए नए नए रास्ते भी दिखाई देने लगेंगे। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।